नमस्कार साथियों। राजस्थान सूबे के अंदर चल रही प्रतियोगी परीक्षा सीनियर टीचर तो स्कूल लैक्चरर की जी असामी है उसके लिए पंजाबी पोस्ट आई हुई ने, जिसके लिए अज की क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है। जेकर तुसी पंजाब के अंदर मास्टर कैडर की तैयारी या फिर पंजाबी सबजैक्ट के अंदर UGC नैट की परीक्षा देने वाले हो तो भी आपके लिए अज की क्लास है जी इंपोर्टेंट होने वाली है। सो इस क्लास को पूरा देखना बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो इस तो पहले कि अज के इन्होंने प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए जो खास तौर पर पंजाबी लिटरेचर नाल संबंध रखने वाले इदां के प्रश्न ने रिपीट भी होंदे ने, पर यह साडे नॉलेज के लिए बड़े ही जरूरी ने। कि इस तो पहले कि तुसी चैनल को सबसक्राइब कर दो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलियो। तो आओ साथियों देखते हैं कुछ इदां दे ही प्रश्न। एक बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है लोक संग्रह आप कहांगे रूप पंजाबण दा। ये लोक संग्रह है जिहड़ा इसका संपादक कौन है? तो इसका संपादक है जिहड़ा साथी वो रुपिंदर कौर संधू है। देखो बहुत घट साडे कोले जिहड़ा साहित्य मिलता है वो लोक साहित्य नाल जुड़े हुए साड़ियाँ रचनावां मिलदियां ने, या फिर ये कहिए कि कुछ जिहड़े साहित्यकार इदां दे होए ने जिन्होंने इस लोक जिहड़े संग्रह ने उसके उपर बड़ा ही संकलन किया है। चाहे वनजारा वेदी जी का नाम ले लीए चाहे कोई होर हो। तो ये जिहड़ी रूप पंजाबण दा जिहड़ा लोक गीत संग्रह गीतां दा संग्रह इसके अंदर गीत ने, तो ये रुपिंदर कौर संधू इसके संपादक ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, साहित्य अध्ययन आश्रित है, यानी साहित्य का अध्ययन किस दे उपर निर्भर करता है या आश्रित हुंदा है? सभ्याचार के उत्ते, इतिहास के उपर, दर्शन के उत्ते या फिर काव्य शास्त्र के उत्ते? तो साथियों जिहड़ा साहित्य का अध्ययन है ये हमेशा ही काव्य शास्त्र के उत्ते आश्रित हुंदा है। जिन्ना भी साहित्य का आप अध्ययन करते हैं तो मुढ़ है जिहड़ा उसका किस तो काव्य शास्त्र तो ही शुरू होएगा, निर्भर भी वो किस के उपर होएगा? काव्य शास्त्र के अंदर ही होएगा। यानी आप दूजे शब्दों च कहिए कि किसी भी लिटरेचर के अंदर पहले जी वो कविता आई उस तो बाद जो बाकी दे ने चाहे वो वार्तक है, वार्तक के कोई भी रूप हो वो आए नहीं। सो जिहड़ा निर्भर है साहित्य अध्ययन वह काव्य शास्त्र के उपर ही रहेगा। अगला प्रश्न है, मतला ते मक्ता का संबंध किस रूप नाल है? अनेकों बारे प्रश्न पूछा गया मतला ते मक्ता। ये शब्दों को तुसी देखो तैयारी करते समय अपनी नोटबुक कोल रखा करो, तो जो प्रश्न तुहानू लगता है कि ये रिवीजन की जरूरत है उसनू उस वक्त ही अपनी नोटबुक के उपर लिखा करो, तो उसका तुसी रिवीजन जरूर करिया करो। किसी भी तैयारी के लिए रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि तुसी कितना पढ़िया है। ये कोई मायने नहीं रखता कि तुसी कितना पढ़िया है, पर यह मायने रखता है कि तुसी रिवीजन कितना किया। जो पढ़िया है उसके अंदरों तुहानू समझ के अंदर कितना आया, कितना तुहाडे याद है, कितना तुहाडा जो टॉपिक ने वो एग्जाम के अंदर बैठने के लिए तुहाडे पक्के तैयार किए हुए हैं, ना कि ये मायने रखता है कि तुसी सिलेबस तो कितना ज़्यादा पढ़िया है। तो मतला ते मक्ता का संबंध है जिहड़ा वो है साथियों गज़ल दे नाल है। गज़ल का संबंध यानी गज़ल के अंदर मतला ते मक्ता होंदे ने। फिर नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ जाता है, अगला प्रश्न देखांगे, सभ्याचार अते पंजाबी सभ्याचार का लेखक कौन है? सभ्याचार अते पंजाबी सभ्याचार का लेखक, तब सभ्याचार ते पंजाबी सभ्याचार का लेखक है गुरबख्श सिंह फ्रैंक। कौन ने? गुरबख्श सिंह फ्रैंक ने सभ्याचार ते पंजाबी सभ्याचार के लेखक ने। एक संग्रह है किरत कहांगे असी इसनू, जिसके लेखक ने जिहड़े वो गुरबख्श सिंह फ्रैंक ने। अगला प्रश्न है, साडा साहित्य अते धर्म का लेखक है। साडा साहित्य अते धर्म, ज़्यादातर इसके अंदर किरतां ही ने, यानी यह लेखकां दियां ही संग्रह ने, किताबां ने, उन्हां दे नाम है। तो साडा साहित्य अते धर्म का जिहड़ा लेखक है वो है सुरजीत हांस। अगला प्रश्न है, कनेडियन पंजाबी कविता संवाद अते समालोचना, इसके लेखक कौन है? एक होर किताब आ गई अपने को, की नाम है इसका? कनेडियन पंजाबी पुस्तक संवाद ते समालोचना। तो ये जिहड़े लिखारी ने वो है बलवीर सिंह पुन्नी। कौन ने?
बलबीर सिंह पुन्नी। देखो ये प्रश्न ज़्यादातर बहुत बार यूजीसी नैट के अंदर रिपीट भी होए ने, पर तुसी इदां दे प्रश्नों नूं छड्ड नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न हुण जिहड़े प्रश्न आउण लगे ने अजकल एग्जामां दे अंदर, जिहड़े मुकाबले दीयां प्रीखियावां ने, उत्थे तुहानूं एक साइड दे अंदर सारणी दे के बनाया हुंदा है, लेखां दे नाम लिखे हुंदे ने, उसदे सामने लिखे हुंदे ने उन्हां दीयां जिहड़ियां किरतां ने उन्हां दे नाम, ते मिलान करन दे लई कह दित्ता जांदा है। तो ऐसे प्रश्नों नूं हल करन दे लई ये चाहे किन्ने बार रिपीट होए होण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उत्थे दोबारा तो तुहानूं जेकर एक भी लेखक की रचना का पता है तो बाकी मिलाने सौखे हो जाते हैं। तो कई बार तो सानूं एक बाकी 3 का 4 दिते हुए ने, जिवें एक साइड के अंदर तो उसने इस ए विकल्प के हेठां तो लेखकों के नाम लिख दिते 3 या फिर 4, दूसरी साइड बी लिख के उसने 4 किताबों के नाम लिख देगा, फिर कह देगा कि इन्हों मिलान करो। सानू 3 लेखकों के तो उन्होंने 3 किताबों का कोई अंदाज़ा नहीं, सानू किसी एक लेखक की एक किताब का अंदाज़ा होंदा है। सो असी उसनों मिलान कर देने हैं, बाकी आटोमैटिक ही मिलान हो जाते हैं। सो इदां दे प्रश्नों को हल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे लिए मैं बार बार आपको कहना हाँ कि इदां दे प्रश्नों को तुसीं अपनी नोटबुक के उपर जरूर लिख लिया करो, ताकि इन्हां दा रिवीजन किया जा सके। तो कैनेडियन पंजाबी कविता संवाद ते समालोचना के जिहड़े लेखक ने वो बलबीर सिंह पुन्नी ने। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, अगला प्रश्न आ जाता है, सुजेत अते फैबुला का संबंध किस दे नाल है? सुजेत अते फैबुला, तो यदा संबंध है बिरतांत के नाल। किस दे नाल आ जाता है? बिरतांत। कविता नाल नहीं है, नाटक दे नाल नहीं है, वार्तक दे नाल नहीं है, किस दे नाल है? बिरतांत दे नाल। सुजेत ते फैबुला। अगला प्रश्न है, रूप पंजाबण दी लोक गीत संग्रह का संपादक है। रूप पंजाबण दी, देखो बड़ा ही छोटा जिहा एक अंतर दिता गया है, इत्थे है रूप पंजाबण दी, ते जिहड़ा आपां पहले प्रश्न देख के आए हाँ उत्थे है रूप पंजाबण दा। देखो ये नोट करने वाली है, पहले एक प्रश्न देखिया सी रूप पंजाबण दा, ये भी लोक गीतां दा संग्रह, पर इहदा संपादक पूछिया, तो यदा संपादक कौन है? रुपिंदर कौर संधू। तो जिहड़ा हुण आपां प्रश्न देख रहे हैं ये है रूप पंजाबण दा, पर हुण जिहड़ा प्रश्न देख रहे हैं आपां ये है अपने कोले रूप पंजाबण दी। रूप पंजाबण दी इस लोक गीत संग्रह का संपादक तो यदा है परमजीत कौर नूर। थोड़ा जिहा अंतर है, इत्थे रूप पंजाबण दी, ये नोट कर लेना। इदां दे कन्फ्यूज़ करने वाले बहुत सारे जिहड़े पेपरां दे अंदर प्रश्न पाए जाते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होण ते मैरिट है जिहड़ी ओह उपर नीचे हो सके। तो जितने भी इदां दे प्रश्न तुहानूं मिलन उन्हां नूं एक जगह ते लिखो, अपनी नोटबुक दे अंदर एक थां ते लिख लो भी रूप पंजाबण दी, रूप पंजाबण दा। तो फिर उत्थे तुसीं 3-4 बार रिवीजन करोगे अलग अलग टाइम के अंदर, तो पक्के तौर पर याद हो जाएगा कि रूप पंजाबण दी इसका संपादक कौन है, तो रूप पंजाब दा इसका संपादक कौन है। हालांकि ये दोनों ही लोक गीत संग्रह ने। कई बार वो अंतरभेद पूछ लैंदा है, रूप अलग रूप भी पूछ लैंदा है, जिवें लेखक है, ये नावल है, नाटक है, कहानी है, की है, इदां दे भी अंतर आ जाते हैं, सेम नाम होंदे ने। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा जुट सही है? आपां सही इहदे अंदर जुट दसना है कि किहड़ा है। मार्क्सवाद रोमन जैक्सन दा है, अरस्तुवाद RS क्रेन दा है, संरचनावाद पाल दी मान दा है, या फिर सूझवाद क्रोचे दा है। तो इहदा अंदर राइट विकल्प है जिहड़ा वो सह है, सूझवाद है जिहड़ा वो क्रोचे दा है। अगला प्रश्न है अपने को 87 नंबर प्रश्न आ जाता है, सिੱਖੀ सौखी ते सिੱਖੀ औखी दा लेखक, सिੱਖੀ सौखी ते सिੱਖੀ औखी दा लेखक कौन है? तो यदा लेखक है पूरन सिंह। कौन है? पूरन सिंह। सिੱਖੀ सौखी ते सिੱਖੀ औखी। अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह शख्सियत सफर ते संदेश, इसके लेखक कौन ने? तो यदा लेखक है सेवा सिंह कौड़ा। कौन ने? सेवा सिंह कौड़ा। फिर अगला प्रश्न अपने को जो आ जाता है, अगला प्रश्न जो
अपने को आ जाता है 89 नंबर प्रश्न है, लोक मनोरंजन पंजाब का बहुरंगी विरसा का रचेता कौन है, यानी इसका लेखक कौन है। यह जी किताब है कि लोक मनोरंजन पंजाब का बहुरंगी विरसा, तो ये जोड़े रचेता ने उसका नाम है कुलवंत कौर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रणाली का आधार शब्द शक्तियां ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किहड़ी भारतीय प्रणाली का आधार शब्द शक्तियां ने, तो वह है धुनी प्रणाली का जिहड़ा आधार ने, धुनी प्रणाली है वो भारतीय प्रणाली का आधार शब्द शक्तियां ने। अगला प्रश्न है, सधारणीकरण का सिद्धांत किस प्रणाली विच आउंदा है। सधारणीकरण का सिद्धांत, तो सधारणीकरण का सिद्धांत है जिहड़ा वो रस सिद्धांत के अंदर आ जाता है। देखो जे यह रस छंद अलंकार सिद्धांत ये आलोचना जेकर तुसीं ये टॉपिक नहीं समझे है तो ये आपनूं समझने ही पैणगे। जेकर ये टॉपिक नहीं समझोगे तो ये इदां दे ने जिहड़े मैरिट फाइट करने लई इंपॉर्टेंट हुंदे ने। सरल तो सब दे याद हुंदा है, किताबां दे नाम, कुछ रचनावां दे नाम, लेखकां दे नाम, ये तो हर कोई याद कर लैंदा। व्याकरण दे टॉपिक हर कोई हल कर लैंदा है। ज़्यादातर स्टूडेंट होंदे ने ये टॉपिक ने जिहड़े सही करके आउंदे ने, पर जेकर तुसीं इन्हां टॉपिकां नूं हल करदे हो, समझ लैंदे हो, तो ये तुहाडे लई एक एक्सट्रा पॉइंट देण वाले टॉपिक होंदे ने। ये तुहानूं एक वाधू नंबर दिंदे ने, बाकियां नालों ज़्यादा नंबर लिया के मैरिट है जिहड़ी उस दे अंदर अव्वल आउण दे अंदर मदद करदे ने। फिर अगला जिहड़ा क्वेश्चन अपने को आ जाता है 92 नंबर है, आधुनिक कविता ते पंजाबी गज़ल का लेखक कौन है। तो आधुनिक कविता और पंजाबी गज़ल का जिहड़ा लेखक है वो दीवान सिंह है। कौन है? दीवान सिंह। फिर अगला प्रश्न, लोक गाथा के वर्ग विच किहड़ियां कथावां शामिल नहीं। नोट कर लेना, नहीं नहीं पूछे आपां नूं किहदे अंदर, लोक गाथा के वर्ग के अंदर, यानी लोक गाथा के वर्ग के अंदर इन्हां दे अंदरों किहड़ियां जिहड़ियां कथावां है उन्होंने शामिल नहीं किया जाता। प्रेममई लोक गाथावां, वीर रसी लोक गाथावां, सदाचारक ते धार्मिक भावना दीयां गाथावां, या फिर हास रस प्रधान लोक गाथावां शामिल किन्हां नूं नहीं किया जाता। किन्हां दे अंदर? लोक गाथावां दे वर्ग के अंदर। देखो प्रेममई लोक गाथावां नूं शामिल किया जाता है, वीर रसी लोक गाथावां नूं शामिल किया जाता, सदाचारक ते धार्मिक भावना दीयां गाथावां नूं भी शामिल कर लिया जाता है, पर जिहड़े हास रस प्रधान लोक गाथावां ने उन्होंने लोक गाथा के वर्ग के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो आप नहीं दसना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुध सांभे गुजरी बेटी, धन सांभे खतरी बेटी, साहित्य की किहड़ी वरनगी है। देखो ये आपनूं पिछे ही मैं दस के आया कि कई बार डिफाइन करना होंदा है कि ये की है। दुध सांभे गुजरी बेटी, धन सांभे खतरी बेटी, तो ये असल के अंदर अपने कोले अखाण है। की है? इनू आपां अखाण कहांगे। मुहावरा वो हुंदा है जिहड़ा जिसका अखीरी शब्द है भावार्थ कारदंतक हुंदा है। तो इदां दे टॉपिक समझना है जेकर तुसीं कि भावार्थ कारदंतक किहड़े हुंदे ने, तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी व्याकरण दिती गई है, वो सारी समझ लेना। इंपॉर्टेंट ने व्याकरण, जेकर तुसीं लिटरेचर शुरू कर रहे हो तो व्याकरण तो ही शुरू करो। फिर अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी की विसाखी का लेखक कौन है। यानी ये जी किताब है गुरु गोबिंद सिंह जी की विसाखी, तो यदा लेखक कौन है? वो है सरदार कपूर सिंह। कौन ने? सरदार कपूर सिंह ने। फिर अगला प्रश्न अपने को जिहड़ा आ जाता है प्रश्न नंबर 96 है, अपने को कथन ए ते कथन बी, दो कथन दिते नहीं, इन्हों आप हेठले विकल्पों के आधार पर समझना है। साहित्य का प्रयोजन है कि इस बार लंबी बहस चलती रही और वक्-वक् मत पेश किए गए। कुछ विद्वानों ने सूझ और कला उत्ते बल दिता है, कुछ ने ज्ञान और उपदेश के उपर। यानी ये साहित्य का प्रयोजन दसिया है। इस साहित्य का प्रयोजन के उपर जिहड़ा जी बहस है ਉਹਦੇ अंदर ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੂਝ ਕਲਾ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਥਨ ਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
पर ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੂਝ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਥਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆंशिक ए पूर्ण तौर पे सही है तो बी आंशिक तौर पे सही है। ए तो बी दोनों सही ने। ए आंशिक तौर पे सही तो बी पूर्ण तौर पे सही है। ए तो बी दोनों आंशिक तौर पे सही नहीं। देखो आंशिक तौर पे दोनों सही नहीं है, सगों कि दोनों आ शायद दा प्रयोजन की है। ये लंबी बहस तो बाद कुछ विद्वानों ने तो यही गल कही कि कला बल दे उत्ते जोर दिता ते कईयां ने ज्ञान ते उपदेश दिता। ये गल बिल्कुल ठीक है। दूजी गल, पर ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੂਝ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ऐसे तरीके नाल चैनल के उपर बने रहना। आप दे लिए हर रोज़ मैं पंजाबी नाल जुड़े हुए इंपोर्टेंट जिहड़े प्रश्न ने टॉपिक ने वो लैके आउंदा रहना हाँ। आप किस इम्तिहान की तैयारी के अंदर जुटे हुए हो ਜਾਂ फिर तुहानू कोई इदां दा टॉपिक जो समझण दे अंदर मददगार दे लई आप नू जरूरत होवे तो मैनू कमेंट राहीं दसना। मैं उस टॉपिक के उपर जरूर आपकी क्लास लैके आवांगा। चैनल के उपर बहुत सारा पंजाबी लिटरेचर प्रश्न, खास तौर पर पंजाबी व्याकरण, जेकर तुसी किसी भी टीचर इम्तिहान की तैयारी के अंदर जुटे हुए हो तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को सबसक्राइब तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल के उपर बने रहने। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।